मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली मुंबई लोकल के शुरू करने की मांग लगातार जोर शोर से हो रही है। व्यापारी संगठन के साथ साथ तमाम राजनीतिक दल भी अब इसकी मांग कर रहे हैं। और ऐसे में बात करें तो मुंबई बीजेपी द्वारा लगातार महाराष्ट्र सरकार से मांग की जा रही है कि आम जनता के लिए लोकल ट्रेन शुरू की जाए, और जिसको लेकर मुंबई बीजेपी अंधेरी की अगर बात करें तो अंधेरी में स्टेशन के बाहर आज बीजेपी द्वारा जो है आंदोलन किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द लोकल ट्रेन आम जनता के लिए शुरू की जाए, और जिन लोगों ने 2 डोज वैक्सीनेशन का पूरा कर लिया जाए है उनको यात्रा की अनुमति जाए। हमारे साथ बीजेपी विधायक अमित साटम है, उनसे जानते हैं। अमित जी, सबसे पहले तो जिस तरह से अभी ये कहा जा रहा है कि पूर्णतः जवाबदारी के साथ लोकल शुरू की जाएगी, लेकिन समय कब है वो नहीं आ रहा है, और आज आप लोग रास्ते पर उतरे हैं। ये तो हम 6 महीने से सुन रहे हैं ना कि लोकल शुरू की जाएगी। इस सरकार का हर मंत्री कैबिनेट की मीटिंग से बाहर निकलता है, अलग अलग बयान करता है। कोई बोलता है शुरू करेंगे, कोई बोलता है 2 महीने में शुरू करेंगे, कोई बोलता है फुल डोज जिसका हुआ है वैक्सीनेशन का उनके लिए शुरू करेंगे। तो पहली बात तो इस सरकार के बीच में एक वाक्यता नहीं है, ये सब मिलकर एक बात नहीं कहते हैं। और दूसरा, सरकार का इस जनता से कोई संबंध ही नहीं है। इनको जनता की भावनाएं, जनता के मन में क्या चल रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर वो जानकारी होती तो ये लोकल जो है वो कब की शुरू हो गई होती। और इसीलिए ये लोकल को बंद रख के पूरे मुंबई शहर को एक प्रकार से स्टॉप करने का एक काम ये महावसूली आघाड़ी सरकार कर रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए धीरे धीरे प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है, हाल ही में 25 जिलों में दी गई है, आने वाले समय में और जिलों में दी जाएगी। जिस तरह से व्यापारियों ने आवाज़ उठाई, पूना में घंटा आंदोलन किया गया और कई जगहों पर व्यापारी, होटल के चालक, तमाम लोग आए हैं। उनका कहना है कि संयम बरतिए, नियम मत तोड़िए, हम जल्द ही इस पर फैसला करेंगे। जल्द का डेफिनेशन क्या है? ये जल्द जो शब्द है वो जल्द का डेफिनेशन क्या है? अभी समय तो ऐसा आ गया है कि लोग कोविड से नहीं भूख से मरेंगे, और इसीलिए ये व्यापारी लोगों ने कह दिया कि भाई आपको केस करना ही करो, हम तो अभी दुकान खोलने वाले हैं क्योंकि हम अभी रह नहीं सकते। एक दुकान के पीछे कम से कम 20-25 लोग काम करते हैं। ऐसे छोटे छोटे ऑफिसेज है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, ऑफिसेज है, इंडस्ट्रीज है, सब बंद करके रखा है। और वो इंडस्ट्री भी खोली तो इंडस्ट्री में काम करने वाला जो व्यक्ति है वो प्रवास कैसे करेगा? अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आप चालू नहीं करोगे तो व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जा ही नहीं सकता है। और इसीलिए इनके जल्द का कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर डेफिनेशन है तो जनता को पता है जल्द का मतलब क्या होता है। जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर की वजह बताई जा रही है, कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, लोगों से सावधानी बरतने, मास्क पहनने की अपील की जा रही है, क्या लगता है कि सरकार आखिर चाहती क्या है? आम जनता को कैसे रिलीफ मिलेगी? देखिए, सरकार क्या चाहती है ये आपको सरकार को ही पूछना चाहिए, क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात, इन लोगों को कोई जनता की भावनाओं की कोई जान है ऐसा हमें लगता नहीं है। जनता के मन में क्या चल रहा है उन्हें पता है ऐसा हमें लगता नहीं। इनको सिर्फ इनकी जो वसूली का इनका जो काम चल रहा है पिछले 1.5 साल से, ये सब बंद करके घर में बैठना और अपने वसूली का जो एक धंधा है खाली वो एक वसूली का धंधा चालू रखना, यही करने में इंटरेस्ट है ऐसा ये पूरे महाराष्ट्र की जनता बोल रही है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे महाराष्ट्र की जनता बोल रही है। और इसीलिए महाविकास आघाड़ी सरकार का नाम अभी महावसूली आघाड़ी सरकार हो गया है। अगर इस आंदोलन के बाद भी रेलवे में प्रवास नहीं मिलता है, यात्रा नहीं होती है, तो किस तरह का आंदोलन होगा बीजेपी? हम फिर रेलवे में प्रवास करेंगे, हम खुद वहाँ पर विदाउट टिकट निकाल कर, लेकिन इनका कोई पास वास नहीं है या पता नहीं मुझे, हम खुद लोकल में प्रवास करेंगे और इसका हम निषेध करेंगे और खुद प्रवास करेंगे। जिस तरह से सरकार ये दावा कर रही कि जल्द ही फैसला किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा इसको लेकर अभी भी सवाल खड़ा हुआ है। ऐसे में जिस तरह से लोग अंधेरी स्टेशन के बाहर, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, नेता यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लोकल में प्रवास करने की जो है इजाज़त दी जाए, जो जिनका 2 डोज वैक्सीनेशन हो चुका है। और लोगों को जिस तरह से राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। और आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये अंधेरी स्टेशन का नज़ारा है कि जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और खुद स्थानीय विधायक अमित साटम जो है रास्ते पर उतरे हैं और खुद लोग अपील कर रहे हैं। साथ ही चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर सरकार जल्द से जल्द ट्रेन में यात्रा की अनुमति नहीं देगी तो खुद जो है बीजेपी कार्यकर्ता रास्ते पर उतरकर और ट्रेन में विदाउट टिकट सफर करेंगे। अंगूर के गुच्छे के जैसे लोग लटक के जा रहे हैं, वो चीज नहीं उनको दिख रहा है। अब बस में जाने के लिए, ट्रेनों में जाने के लिए उनको दिख रही है भीड़। क्या बताएंगे बड़ी खुशी के साथ कि आज हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इतने सारे पैसे वसूल किए, दंड में इतने पैसे वसूल किए।
अब जिनकी सैलरी 20,000 है, 25,000 है, वो दहिसर से, विरार से, लाला सुपाड़ा से कैसे दादर जाएंगे, कैसे बीटी जाएंगे, कैसे चर्च गेट जाएंगे? 2,000 रुपये पर डे वो कहाँ से देंगे? तो हमारी आप सबसे यही विनती है कि आप सब लोग हमारे साथ, हमारे स्थानीय मेले अमित साटम जी के साथ सहयोग करें, उनके साथ इस मोर्चा का मुहिम चलाएं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।